जय सिया राम। एक सुंदर कथा लेकर आया हूँ। एक बार हनुमान जी महाराज समुद्र किनारे बैठे थे, राम सेतु का दर्शन कर रहे थे। तभी वहां पर शनिदेव आ गए और शनिदेव अपने साथ अपने बोरिया बिस्तर सारे लाए थे। हनुमान जी को देखते ही बोले कि हनुमान जी महाराज, अब मैं 7.5 साल तक आपके साथ रहूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी मिलेगी मुझे। अब हनुमान जी ने सोचा कि एक काम करना शनिदेव, आप कहाँ पर रहना चाहोगे? तो शनिदेव ने कहा कहीं पर भी रह लूंगा। एक पूरे शरीर पर तो राम जी का अधिकार है, आप ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर सवार हो जाओ, आप मेरी पूंछ पर 7.5 साल तक रहना। शनिदेव ने कहा ठीक है, पूंछ पर बैठ गए शनिदेव। अब उन्होंने कहा कि मैं रोज की दिनचर्या कर लेता हूँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? कि कोई तकलीफ नहीं है। वह रोजाना की दिनचर्या करने लगे। हनुमान जी पहले तो समुद्र पर श्री राम सेतु का दर्शन किया, वहां से चले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते ही अब उनका वेग तो बहुत ज्यादा था, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, फिर हिमालय गए, फिर समुद्र तल में गोते लगाए, फिर पृथ्वी के पाताल में चले गए, कहीं ऋषि मुनि के पास चले गए, कहीं भीषण गर्मी में चले गए, कहीं बर्फ में चले गए। अब यह सारा देखकर शनिदेव पीछे बैठे से सोच रहे थे अब कहाँ पर जाना है। फिर शनिदेव हनुमान जी महाराज ने अपनी लिस्ट निकाली कि आज देखता हूँ कहाँ कहाँ कथा चल रही, क्योंकि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ तो हनुमान जी जाते ही हैं। तो पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ भी राम कथा चल रही थी, सारी कथाओं में कुछ क्षण के लिए गए। तो कुछ क्षण में पूरी विश्व में घूमना एक बड़ी बात है। अब धीरे जैसे ही वो शाम तक सारा काम निपटा कर आए और बैठे, फिर कि चलो शनिदेव अब उतर जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। शनिदेव को सिर्फ बोला था उतरने का, पर शनिदेव उतरे नहीं, चक्कर खाकर गिर गए धरती पर। यह देखकर हनुमान जी ने कहा क्या हुआ शनिदेव? कि कुछ नहीं, आपका वेग देखकर, आपकी रफ्तार देखकर मैं डर गया हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी मैं पूरे विश्व में कहीं नहीं घूमा हूँ जो आज घूम लिया है मैंने। हनुमान जी ने कहा यह तो अब 7.5 साल तक घूमना है आपको, आप चिंता क्यों कर रहे हो? शनिदेव ने कहा नहीं, जो राम का भक्त है वहां पर शनिदेव नहीं आ सकते हैं। हनुमान जी ने कहा जो राम नाम लेगा, जो कृष्ण नाम लेगा, वहां कोई भी शनिदेव उसे परेशान नहीं करेंगे। जय सिया राम।